पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का आधार, ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रृंगार पवित्रता है, जो हमारे इस अलौकिक जीवन की रियलिटी भी है, रॉयल्टी भी है, पर्सनालिटी भी है। हमारे इस नवीन जीवन में आई सुख और शांति की जननी भी है, और इसी के खो जाने के कारण मनुष्य जीवन अशांत, दुखी हो गया था। और जब सुखों का सागर, शांति का सागर शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं, तो सबसे पहले हमें एक ही वरदान देते हैं, योगी बनो, पवित्र बनो। और रोज़ बाबा महावाक्यों में भी हमें ये दो बातें पक्का कराते हैं कि मुझे याद करो और पावन बनो। आज की मुरली भी पवित्रता के इस रियलिटी और रॉयल्टी को, इसकी आवश्यकता को, वर्तमान समय में पवित्रता की महत्ता को बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। हमें हमारे निजी संस्कारों की याद दिला रहे हैं बाबा, और फिर से उन्हें प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा। प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? दुनिया वाले तो अनेक कारण बताएंगे, पर मूल रूप में अशांति का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे। केवल खुद पवित्र नहीं बनेंगे, दुनिया को भी पावन कर देंगे। अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती है। चेक करना सारे दिन में, जितना हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, जितना हम देहधारियों को देखते हैं, उनके कर्मों को देखते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, उसके विस्तार में जाते हैं, उतना बुद्धि अशांत होती है। और जितना कंट्रास्ट बाबा को याद करते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना बुद्धि शांत होती जाती है। तो देह भान अपवित्रता का एक मूल कारण है, और ये हमसे बहुत सारे विकर्म कराता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई। एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो, और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं,
फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना ना सके, ऐसा ही होगा। अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। जब तक हमें राजाई नहीं मिल जाती ना, बाबा सुनाते ही रहेंगे। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं। जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते। टीचर से पढ़े, कमाई की, फिर बूढ़े हुए, फिर शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है? वो जो दुनियावी गीता, उससे क्या प्राप्ति होती है यह तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना ना सके, फिर दोबारा याद करनी पड़ेगी ना सुनाने के लिए। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हों, तब फिर सुनाए भी। यहाँ बाप तो एक ही बार, बाबा ऐसा जन्म पुनर्जन्म का चक्कर नहीं है। बाबा एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? नई दुनिया में। यह पढ़ाई ही है नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। फिर ना यह पुरानी दुनिया न पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। दुनिया नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी, याद करो, जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। कहते ना भगवान को हेवनली गॉड फादर। तो हेवन कौन स्थापन करते हैं? गॉड। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं। कोई देवता द्वारा नहीं कराते, ऐसा नहीं है देवता द्वारा कराएंगे। देवता तो यहाँ है नहीं, तो ज़रूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे, जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो? पूछते हैं ना, परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने। फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह दुख सुख का खेल है।
बाबा आए, सुख दिया, रावण आया, दुख दिया, खेल चलता रहता है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी, विकारी बन जाते हैं। यह बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। जब तक बाबा ने नहीं बताया था, हम ये बातें तो समझते ही नहीं थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं, वह आएंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। क्या कर रहे हैं हम? देवता धर्म की कलम लगा रहे हैं। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको, वही आत्माएं हैं, परंतु उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था न। जब नया था, आत्माएं नई थी, संस्कार नए थे, तो सतो प्रधान थे सतयुग त्रेता में। उसके बाद हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर क्या हुआ? रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे। पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। हम क्या थे? देवी देवता थे, दिव्यता थी हमारे अंदर, दिव्य गुण थे हमारे भीतर। क्या हो गए? आसुरी बन गए। तो धर्म की ग्लानि करा दी। डिविनिटी से अंदर आसुरियता भर गई, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गए। तो अपने धर्म की ग्लानि कर दी ना। तो बाबा ने कहा, बाप भी कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है। कहते ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि, कौन से धर्म की ग्लानि होती है? जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया। उसके बदले क्या हो गया? अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती, तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। जब वो दिव्य संस्कार, वो डिविनिटी हमारे अंदर लुप्त हो जाती है, दिव्य गुण लुप्त हो जाते, तो कहेंगे प्राय लोप हो गया। आत्माएं हैं पर वो संस्कार लुप्त हो जाते हैं, तो वो धारणाएं लुप्त हो जाती हैं। तो धर्म क्या है? हमारी निजी धारणाएं हैं। पतित बनने कारण आपे ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। और तो सब ठीक चल रहे हैं, जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं, बाकी ग्लानि जिस धर्म की हुई है वो ये धर्म है, देवी देवता। सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वॉइसलेस था, संपूर्ण निर्विकारी था, वह विशेष बन पड़े हैं। तो कहते हैं धर्म की ग्लानि। हमने पावन दुनिया स्थापन की, याद है ना? हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, वही आत्माएं। अर्थात उस धर्म की ग्लानि
हो जाती है। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से पतित बन जाते हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है, तो कोई भी वहाँ यानी पावन है नहीं। तुम कितने छी पतित बन गए हो। बाप कहते हैं तुमको वहाँ फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। बाबा ने हमें प्योर बनाया, सुखदाई बनाया, और रावण ने दुखदाई कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी हैं कि हमारे हालत है ना, हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं। भगवान को पुकारते हैं कि आओ देखो हमारी हालत क्या हो गई है, हमें फिर से पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए। खुद भगवान आए हैं पावन बनाने, तो बनना चाहिए ना। खुद पवित्रता का सागर आ गया है तो बनना चाहिए ना। औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, चेक करते रहो। हमारी चलन देवताओं मिसल है, चेक करेंगे। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। तरीका बता रहे हैं बाबा, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ। क्या है युक्ति शांत रहने की? कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांति कर देते हैं। खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है अपवित्रता से। जैसे ही अपवित्र होंगे, कुसंग लगेगा, शांति गायब। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक ज़रूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है ना। यहाँ आते हैं, बहुत खुश होते हैं, प्रतिज्ञाएं भी करते हैं, फिर घर गए तो माया आ गई। युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं। हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। फिर इतनी सारी प्रतिज्ञा करते हैं, फिर क्या होता है? फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं,
उनको तंग करते हैं, न खुद बनते हैं न बनने देते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं फिजिकली, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान है। स्त्री नाजुक होती है, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। ये बाबा के टाइम की बात है। अब ज़माना बदल गया है। अब तो स्त्रियां भी बहुत बलवान होती हैं, है ना। मिलिट्री सब जगह जाती हैं, सब तरह के कार्य करते हैं, घर का भी बाहर का भी, है ना। यह भी बाप समझाते हैं वहाँ होता ही है कहाँ सतयुग में एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। पवित्रता से, बिल्कुल शुद्धता से संतान उत्पत्ति होती है। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासियों की बात। उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं अब विनाश होना है। बाबा बेहद का है। केवल हद की बातें नहीं देखते, सारी दुनिया को देखते हैं। सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, प्रकृति और पुरुष दोनों की अवस्थाओं को देखकर बताते हैं कि अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो कुल की क्या बात है उसके अंदर। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अब तमो प्रधान होने कारण समझ नहीं सकते हैं। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं, विकारी दृष्टि नहीं होती। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर क्या होता है, फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर क्या हुआ, फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। वर्षा चाहिए ना, पावन तो बनना पड़ेगा। बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे, आत्मा की बात हो रही है फिलहाल, देवताएं आत्मा और देह दोनों ही तरफ से गोरे थे। बाकी देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। वो आत्माएं काली बन गई हैं, तमो प्रधान हो गई हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। मंदिरों में, जगन्नाथ के मंदिर में, जगन्नाथपुरी में काले चित्र भी बनाते हैं।
और भी कई जगह मंदिरों में काले चित्र बनाते हैं ना, श्री कृष्ण का भी काला चित्र बनाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को कभी काला देखा? हाँ, देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा काला हो सकता है? वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। फिर भी देखो कई जगह शिवलिंग भी काला बना देते हैं। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ, महान क्योंकि प्योर है, पवित्र है। अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? कलयुग में सब आत्माओं की उत्पत्ति कैसे है? विकारों से होती है, तो पवित्रता तो है ही नहीं, तो महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहाँ रावण राज्य है, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुख धाम। वहाँ भी रावण होता, सुख धाम में भी रावण होता, तो फिर दुख धाम हो जाता। अगर सुख धाम में भी 5 विकार हो जाएंगे तो वो भी दुख धाम बन जाएगा। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं ना, वो हमें यही तो कहते हैं कि देवी देवताओं ने भी तो बच्चे पैदा किए, फिर आप क्यों ब्रह्मचर्य व्रत का धारणा करते हो, है ना? परंतु उनको ये नहीं पता कि वहाँ आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, वहाँ योग बल से संतान उत्पत्ति होती है। तो वह कहते हैं वह भी तो विकारी ठहरे, ऐसे बोलते हैं। उन्हों को यह पता ही नहीं है, देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। तब तो उन्हों की पूजा, उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है, सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं बाप, फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं। वो केवल पुरुषों को सन्यास कराते हैं, परंतु बाबा कहते हैं दोनों, स्त्री पुरुष दोनों को सन्यास करना है, और हद का नहीं करना है, बेहद का करना है। जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो क्या करने के लिए आए हैं? सन्यासी बनने नहीं आए हैं, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं। सन्यासी लोग ना अपने धर्म में शरीर छोड़ेंगे, फिर अगला जन्म में फिर गृहस्थी में जन्म लेंगे, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के। अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है,
अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं तो अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया ना बाबा, इस समय हमें पावन बनाते हैं, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। जब तक पावन थे तो काम के थे, इसलिए यादगार जो चित्र हैं उनकी भी पूजा किया जाता है। आज तक भी लोग उनके मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, परंतु उसके बाद जब से पतित बने तब से कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं, तो ये चक्र फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए, पवित्र भी बनना है और दिव्य गुण भी धारण करने हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए, बिल्कुल चित्त शांत हो जाए, एकदम निर्मल। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन ना सके। कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, जिनमें कोई भी भूत है वो देवता नहीं बन सकता। नर से नारायण बन ना सके। देवता तो है ही निर्विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरा, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्नजीत भव। कैसे बनेंगे विघ्नजीत? जब फरिश्ते स्वरूप की स्मृति से बाबा की छत्र छाया का अनुभव करेंगे। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, क्या? कि मैं फरिश्ता हूँ। क्या स्मृति में लाएंगे? मैं कौन हूँ? फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। क्या करेंगे? रोज सुबह उठकर मैं कौन हूँ? फरिश्ता हूँ। और फील करेंगे जैसे बाप दादा हमें अपनी बाहों में समा रहे हैं। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया
वह प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। कितना इम्पोर्टेंट सम्मान भी है, सुरक्षा भी है ना। क्या करना है, बस रोज़ सुबह उठेंगे, पहला संकल्प मैं कौन हूँ, फरिश्ता हूँ, और फील करेंगे बाप दादा की बाहों में समाया हुआ हूँ। देखो फिर कोई विघ्न आपको छू नहीं पाएगा। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। कौन? सुख स्वरूप आत्मा, जिस आत्मा का निजी स्वरूप सुख है। तो आज विशेष, जैसे वरदान में बाबा ने कहा, इसी स्थिति का अभ्यास करेंगे। बिल्कुल पहला संकल्प मैं कौन हूँ सदा स्मृति में रखेंगे, फरिश्ता हूँ। और बाप दादा दोनों बाहें फैलाकर पसार कर हमारे सामने है, और दोनों कंबाइंड रूप से मेरी ओर आ रहे हैं, मुझे अपनी बाहों में बिल्कुल भरते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। और फील करेंगे कि मैं बाबा की छत्र छाया में, उस लाइट के ऑरा में, सुरक्षा कवच में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अकेला नहीं हूँ। छत्र छाया में बाप दादा के साथ हूँ, बाप दादा की बाहों में हूँ। बिल्कुल देखेंगे सारे दिन में कोई विघ्न आपको छू नहीं पाएगा। तो ये अभ्यास हम चलते फिरते भी करेंगे और सुबह उठकर तो करेंगे ही। अच्छा, ओम शांति। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंगों के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति निराला, नूर अनोखा दिव्य रूप है। श्वेत प्रकाश से सजा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्व शक्ति विश्व को
फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता